नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोदी का रोजगार मेला एक और ड्रामा, नौजवानों के साथ धोखा। बीजेपी दौर हुकूमत में कितनी मुलाजमतें दी हैं, व्हाइट पेपर जारी करने केटीआर का मुतालबा। मुनगोड़ में शिकस्त के खौफ से अपोजिशन लगड़े बहाने बना रही है, श्रीनिवास यादव का इल्जाम। केसीआर के झूठ, बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। मेरी जिंदगी में या मेरे बाद हिजाब पहनने वाली लड़की हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी। बीजापुर में बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान 40 से ज्यादा लोग झुलस गए। 19 सरोजनी देवी हॉस्पिटल में शरीक, कमसिन बच्चे और खवातीन शामिल। रोजगार के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को धोखा देने वाली टोली का पर्दाफाश, 4 अफराद गिरफ्तार। फर्जी तकर्रुनामे, 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त। टास्क फोर्स वेस्ट जोन की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र केटीआर ने कहा कि वजीर आजम का रोजगार मेला बहुत बड़ा धोखा है। नौजवानों को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है। वजीर आजम को खुला मकतूब रवाना करते हुए केटीआर ने कहा, निमो बोल कर अवाम को एतमाद में लेकर धोखा दिया था। यह बात साबित हो चुकी है। हर इंतखाब के सामने नौजवानों को धोखा देने वाले प्रोग्रामों का ऐलान करके गुमराह करने के बजाय वजीर आजम मुनज़्ज़म अंदाज में बेरोजगारी के मसले पर तवज्जो देते हुए एकसोई करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात इंतखाबात से पहले मोदी का ये एक नया ड्रामा है। उन्होंने कहा, हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया गया था। 16 करोड़ मुलाजमतों के वादे का पता नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि बीजेपी हुकूमत में अब तक कितनी मुलाजमतें फराहम की गई, उस पर व्हाइट पेपर जारी करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में 2,24,000 सरकारी मुलाजमतें और 16,50,000 खानगी मुलाजमतें फराहम की गई हैं। मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में कितनी मुलाजमतें फराहम की हैं, उसका खुलासा करें। हर बार की तरह इस बार भी नौजवानों को मुलाजिमतों के नाम पर धोखा देना मोदी की पॉलिसी है। बहुत जल्द अवाम इस हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि मुनगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में अपोजिशन ने शिकस्त के खौफ से ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए बुखार, हमला जैसे बहाने तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मुनगोड़ अवाम से अपील की कि वो इन ड्रामेबाजियों पर भरोसा न करें। अगर इन ड्रामों पर भरोसा करेंगे तो इसका नुकसान अवाम को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए अपोजिशन जमातें अपने ही कायदीन से हमला करवा रही हैं। बीजेपी के पास सिर्फ 3 दिन है, इसलिए अवाम को जज्बात में लाने के लिए ड्रामे कर रही है। श्रीनिवास यादव ने कहा, टीआरएस पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सियासत नहीं करती और ना ही कोई साजिश करने की जरूरत है।
मुनगोड़ के अवाम टीआरएस के हक में ही वोट देंगे। రెండోది మునుగోడు అనేది ఇండియా మ్యాప్లో ఉన్నది. అంటే ఇండియాలో ఫ్లోరైడ్ సమస్య ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నదో అది ప్రధానంగా మునుగోడు ప్రాంతం ఆ ఇండియా మ్యాప్. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారు ఉద్యమ నేపథ్యంలోనే చెప్పిండు. అక్కడ చెప్పడమే కాకుండా శాశ్వత పరిష్కారం కింద మీకు మిషన్ భగీరథ వాటర్ తీసుకొచ్చి మీకు అక్కడ పైలాన్ శివర్ణగూడెంలో కూడా చూస్తే ఇది జరిగిన తర్వాత శాశ్వత పరిష్కారమే కాదు, ఇండియా మ్యాప్ నుంచి మునుగోడు తీసేసి. तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने केसीआर के झूठे वादों पर मबनी पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। केसीआर की झूठी बातों को पोस्टर में पेश किया गया। इस मौके पर बी संजय ने कहा, यह केसीआर के झूठी बातों का कच्चा चिट्ठा है। मंगल के दिन मरीगड्डा के कैंप ऑफिस में पोस्टर जारी करने के बाद संजय ने कहा, दलित को वजीर आला बनाने का ऐलान पूरा न करने पर अपना सर कटाने का वादा किया था। दलितों को 3 एकड़ अराजी 125 फीट अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने की बात, टैंकबंड पर तेलंगाना के चहटकारों के मुजस्समे और फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद और ऐसे कई वादे हैं जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया। इन वादों को अवाम में ले जाकर केसीआर से सवाल किया जाएगा। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडाराम ने कहा कि मुनगोड़ में जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुधा भवन में रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के रूबरू उन्होंने खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर कोदंडाराम ने कहा, रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुनगोड़ में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना था, हुक्मरान जमात के वज़रा और उनके स्क्वाड भी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से अवाम को ले जाकर रकम और शराब तकसीम की जा रही है। उन्होंने इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी की। इस मौके पर पार्टी के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। शहरियों को सिग्नल फ्री सड़क राब्ता बनाने और ट्रैफिक के दबाव को कम करने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 47 मुख्तलिफ कामों को शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत 143.58 करोड़ रुपए की लागत से 990 मीटर तवील नागोल फ्लाईओवर का चारशंबा 26 अक्टूबर को वजीर बल्दी नजमुनस व IT KT रामाराव इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये फ्लाईओवर एलबी नगर से उप्पल बना सड़क यानी कि बिना सिग्नल सड़क राब्ता होगा और इसकी रसाई बराए आरामगढ़ शमशाबाद एयरपोर्ट तक रहेगी। स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट के तहत अब तक 31 कामों की तकमील की गई है, जिनमें 15 फ्लाईओवर्स, 5 अंडरपास, स्टील ब्रिज, केबल ब्रिज और दूसरे काम शामिल हैं। नागोल फ्लाईओवर और यहां पर दोनों सिम 6 लाइन्स पर मुश्तमिल हैं। GHMC की जानिब से मजीद 2 फ्लाईओवर्स को आइंदा माह अवाम के लिए खोल देने की तैयारियां की जा रही हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी जिंदगी में या उनके बाद हिजाब पहनने वाली लड़की हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी। कर्नाटक के बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने JDS के साथ मुफाहमत से इनकार किया। उन्होंने बेरोजगारी, चीन की मदाखलत, महंगाई पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सदर मजलिस ने कहा कि दिवाली मनाने वजीर आजम कारगिल गए, बहुत अच्छा किया। इस मौके पर चीन को वार्निंग देते तो अच्छा होता। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है। वजह तो जरूर होंगी और उसका मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, वजह होंगी और इंशाल्लाह हम अपनी कमजोरियों को दूर करने का काम कर रहे हैं और कामयाबी मिलेंगी जरूर। मगर ये बोलना कि कामयाबी नहीं मिल रही हम खामोश बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बैठेंगे। हम अपनी कोशिश को, मेहनत को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी मिलेंगी। ये जो नौजवान जो हमारे साथ है, यही कल इंशाअल्लाह ताला लीडर बनेंगे और उनके मुस्तकबिल के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह वो खुद इस जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला ले लिए थे, उसके बाद
जेडीएस के कुमारस्वामी हमारे चीफ मिनिस्टर को जाके मिले, फिर मेरे को बोला गया, मैं जाके उनके लिए कैंपेन करके आया। अब ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हिजाब के ताल्लुक से जो जज साहब फेवरेट जजमेंट दिए, उन्होंने ये बोले कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ना जरूरी है, और उन्होंने यहाँ तक ये बोले कि अगर हिजाब पहन के जा रहे हैं स्कूल में तो कोई बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पहन सकते। तो बड़ा पॉजिटिव जजमेंट रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे, अलग बेंच बनाएंगे, मगर एक हिजाब के फेवर में तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट तो आ गया। ये पसंद खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना उड़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्होंने खिलाफ है। मगर देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं, मगर ये जो ग्राउंड पे हो रहा ये हो रहा है। नुपुर शर्मा बोले, फिर उनका एक एमपी बोला कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। तो ये बीजेपी का असली एजेंडा यही है कि भारत से हमेशा के लिए एक मुस्लिम आइडेंटिटी को, मुसलमान की जो भारत का प्लुरलिज्म है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दो। इसीलिए बीजेपी, और बीजेपी क्या है, ये हलाल की बात करके अपने करप्शन को हलाल करती, हलाल गोश्त की बात करके अपने करप्शन को हलाल कर लेते हो लोग, समझे ना मेरी बात। वो हलाल हो जाता, ये हलाल गोश्त हमारा उनको खराब दिखता, करप्शन उनके लिए हलाल है, मगर हम जो गोश्त खा रहे जो उनके लिए वो नहीं वो चेंज करेंगे। अभी इतना कमीशन खा रहे, इतना वीडियोस आए उसके, पूरा एक बेचारा सुसाइड भी कर लिया था एक, उसको बारे में क्या बोलेंगे। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। कर्नाटक में बीजापुर के 28 अक्टूबर को होने वाले बलदी इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को हकीम चौक, झंडा कट्टा, जामे मस्जिद, बड़ी कमान, अतौला सर्कल में रोड शो में हिस्सा लिया। यहां इंसानी सरों का समंदर देखा गया। बीजापुर की सड़कें मुहिबान मजलिस से भर गई थी। फलक शिगाफ नारों में सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने वार्ड 20, 24, 25 और 28 में रोड शो में हिस्सा लिया। मजलिस 4 वार्ड पर मुकाबला कर रही है। 28 अक्टूबर को इन वार्ड पर वोट डाले जाएंगे। सदर मजलिस के रोड शो से मुकामी अवाम में मजलिस के हक में जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। सूरज ग्रहण का मुल्क भर में नजारा किया गया। कई बड़े शहरों में वाक़ प्लानिटोरियम्स, खुले मैदानों में दिलचस्पी रखने वालों ने इस ग्रहण का मुशाहिदा किया। हैदराबाद के बिरला प्लानिटोरियम में ग्रहण को दिखाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कार्बन से लैस अदसों, 2 दूरबीन की मदद से ग्रहण को देखा गया। मुंबई, दिल्ली, मुल्क के दीगर बड़े शहरों में भी ग्रहण देखने खुसूसी इंतजाम किए गए। ग्रहण से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तावीलात के सबब मीडिया इदारों से अवाम ग्रहण के औक़ात व असरात की जानकारी हासिल कर रहे थे। हिंदू धर्म में ग्रहण की घड़ी को मनहूस करार देते हुए मनादिर को बंद रखा गया। धार्मिक हिंदू तबके ने इस मौके पर फ़कीरों में खैरात का नज़म किया। मुसलमानों की जानिब से दुआया व नमाज कसूफ का एहतमाम किया गया।
ग्रहण के दौरान हामिला खवातीन को एहतियात बरतने की सलाह देते हुए व्हाट्सएप पैगामात वायरल किए गए। ये भी हुस्न इत्तेफाक है कि दिन के 12:30 बजे व्हाट्सएप खिदमात अचानक मजदूद भी हो गई, जिसके सबब अवाम में काफ़ी ही जान देखा गया। तकरीबन 2 घंटे बाद ये खिदमात बहाल हुई। तब चंद ऐसे फर्जी पैगामात भी वायरल किए गए कि यह भी ग्रहण का असर है। व्हाट्सएप इंतजामिया ने खिदमात बहाल करने का ऐलान किया और इस बात का एतराफ़ किया कि किसी तकनीकी वजह से इसमें मामूली तातुल पैदा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के लीडर हर्षवर्धन ने हर शोबे के मुलाजमीन से कांग्रेस के हक में वोट डालने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पीआरसी पर लापरवाही का मुजाहरा करने से फी मुलाजिम को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुलाजिमतों पर तखरुरात नहीं किए जा रहे हैं और ना ही खर्च दिया जा रहा है। मुलाजमीन को हेल्थ कार्ड्स नहीं हैं। 8 साल से प्रमोशन के तबादले नहीं हुए। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत खुद को मुलाजिम दोस्त कह रही है। उन्होंने कहा, दूसरा पीआरसी और 7 डीए के बकायाजात हैं। किसी भी मुलाजिम को 8 साल से इंक्रीमेंट नहीं है। इस हुकूमत को मुलाजमीन सबक सिखाएं। मिलादुल नबी सल्लम के ज़िमन में अनवालुम कॉलेज फार्मेसी मल्लेपल्ली में जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मुफस्सिर कुरान हाफिज़ क़ारी डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने असरंगेज़ खिताब में सीरतुल नबी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर कॉलेज के मुख्तलिफ शोबेजात के डायरेक्टर्स और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। चार मीनार के पास वाक़े मंदिर को पीर और मंगल की दरमियानी शब 3 बजे बंद कर दिया गया था। पीर की सुबह से मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम था। दिवाली के पेश नज़र चार मीनार के पास कारोबार को पीर के दिन बंद करा दिया गया था, लेकिन मंगल को दिन भर कारोबार खुला रहा। सूरज ग्रहण की वजह से मंदिर मंगल की शाम तक बंद रही। पता चला है कि रात में मंदिर को फिर से दर्शन के लिए खोला जा सकता है। मंदिर के पास मंगल को भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने मंगल को किशन बाग नाले का मुआयना किया। उनके हमरा दौरे में वाटर वर्क्स, बल्दिया और टाउन प्लानिंग के ओहदेदार भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी पर इस नाले की तामीर का काम मंजूर हुआ है। इस नाले की तामीर पर 22 करोड़ 80 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि आइंदा मानसून से पहले ही इस नाले के काम को मुकम्मल करना हमारा मकसद है। मौजम खान ने बताया कि काम में तेजी पैदा की जाएगी। उनका कहना था कि नाले के लिए दरकार अराजी हुसूल के काम को भी जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। इस मौके पर इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग और मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशन बाग नाले का इंस्पेक्शन का गया। ये दौरा करने का मतलब यही था, किशन बाग का जो नाला सैंक्शन हुआ है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, जो ख्वाजा फंक्शन हॉल से लेकर रमनसपुरा, रहमतपुरा, प्रिंस कॉलोनी, बहादुरपुरा, अलहमदुल्ला होटल से क्रॉस होते हुए किशन बाग ब्रिज, वहाँ से होते हुए मूसा नदी तक जा रहा है। और ये नाला जो सैंक्शन किया गया है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत और जिद्दोजहद से, ये तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख रुपए का नाला है जो काम होने वाला है। डिमोलिशन तो लास्ट 4 मंथ्स पहले किया गया था, जो नाले को प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड किए जा रहे थे। अब मॉनसून ख़त्म हो चुका है, बरसात के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स को लेकर आज का दौरा करने का एक ही मतलब था, अगले मॉनसून से पहले हमारे को ये काम जितना भी नाला सैंक्शन है जंगी पैमाने के ऊपर नेक्स्ट मॉनसून से पहले ख़त्म करना है।
शहर में दिवाली त्यौहार के दौरान पीर की रात आतिशबाजी से मुतादिद अफराद बशमुल कमसीन बच्चे झुलस गए। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट राजालिंगम ने मीडिया से बात करते बताया कि जुमला 41 अफराद बशमुल कमसीन बच्चों को हॉस्पिटल लाया गया था। इनमें से 19 को हॉस्पिटल में शरीक कर लिया गया। इनमें 4 अफराद की हालत नाजुक है और उनका ऑपरेशन जरूरी है। मुतासिन में 11 मरीज बताए गए हैं जो मर्द हैं, 6 बच्चे हैं जबकि बाकी की खवातीन हैं। उनका कहना था गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मुतासिन की तादाद में कमी हुई है। दूसरी तरफ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में मरीजों की कतार देखी गई। कमसीन बच्चे रोते हुए नजर आए। बार बार दिवाली के मौके पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि आतिशबाजी के दौरान मोहतात रहें, बच्चों पर नजर रखें। इसके बावजूद भी लापरवाही से ऐसे हादसे पेश आते हैं जिसकी वजह से बच्चों की आंखें मुतासिर होती हैं। ये दिवाली के टाइम में 41 पेशेंट्स क्रैकर इंजरी से सरोजनी देवी आया। सो ये 41 में 19 केसेस एडमिशन हो गया, थोड़ा सीवियर केसेस है। एंड आउट ऑफ 19 4 केसेस आर मोर सीवियर, वो केसेस के सर्जरी के लिए ज़रूरत है। सो 4 में एक पेशेंट का मल्टीपल सर्जरी का ज़रूरत पड़ेगा। सो वो मल्टीपल सर्जरी के बाद उनका नज़र वापस आने के लिए कोशिश करेंगे। और इसमें 11 पेशेंट्स मेल पेशेंट्स है और 6 चिल्ड्रन है और रिमेनिंग फीमेल पेशेंट्स है। सो बच्चों में यूजुअली यंग पेशेंट्स आर ये ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया ये क्रैकर इंजरीज में। नारसिंगी के हुदूद में सदर यानी खुलगों के मेले के दौरान 2 ग्रुपों में झड़प का वाकया पेश आया। नारसिंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नायब सदरनशीन वेंकटेश यादव और साबिक सरपंच अशोक यादव के ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई। एक दूसरे पर लाठियों से हमले किए गए। संगबारी का तबादला अमल में आया। नारसिंगी पुलिस को दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इत्तला मिली है कि वेंकटेश यादव के हामियों की तरफ से साबिक सरपंच अशोक यादव के घर पर मुबैना पत्थर फेंके गए। इस हमले में अशोक यादव के जख्मी होने की इत्तला मिली है। 13 अफराद जुमला जख्मी हुए हैं। इससे पहले भी वेंकटेश यादव और अशोक यादव ने एक दूसरे पर कातिलाना हमले किए थे। दोनों ग्रुपों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में कारवान रमेवाड़ी में किराएदार और मकानदार के दरमियान मुबैना झड़प का वाकया पेश आया है। किराएदारों की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि इससे पहले भी मकानदार के जारहाना रवैये को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर इसे नजरअंदाज किया गया और यही वजह थी कि मकानदार और उनके साथियों के हौसले बढ़ गए और फिर पीर के दिन हमला किया गया। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि घर में दाखिल होकर उनके सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े का सीसीटीवी मंजर आम पर आया है। मुतासरीन ने इस हमले के पीछे अजीमुल्ला, अजमतुल्ला और उनके साथियों के मुलविस होने का इल्जाम आयद किया। खवातीन के भी नाम लिए गए हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस पर मुतासरीन ने सर्दमौरी और मुबैना लापरवाही का इल्जाम आयद किया और कहा कि हमलावरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया था। कमिश्नर पुलिस से इस सिलसिले में शफाफ तहकीकात की अपील की गई है। क्या पुलिस की तरफ से गौ रक्षकों को किसी गाड़ी की तलाश या फिर मवेशियों की मुंतकली पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है? ऐसा ही एक वीडियो मंजरेआम पर आया जिसमें देखा जा सकता है कि एक मुश्तबा गौ रक्षक एक लारी का पीछा कर रहा है और फिर लारी को रोककर यह दावा कर रहा है कि इसमें मवेशी ले जाए जा रहे हैं। ड्राइवर को भी लारी के वीडियो में बताया जाता है। पुलिस के आला हुक्काम बार बार कह चुके हैं कि अमन और कानून की बरकरारी और तलाशी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां पर एक शख्स पूरी लॉरी को रोक देता है। सड़क पर अपनी तरफ से तलाशी ली जाती है। इस मामले में पुलिस की खामोशी से ऐसे अनासिर की हौसला अफजाई हो रही है। भले ही अगर कोई गैर कानूनी तरीके से मवेशी मुंतकिल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस और कानून का काम है, लेकिन कोई भी गैर मुतल्लका शख्स किसी भी गाड़ी की तलाशी नहीं ले सकता। पुलिस को पहले इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो खुद को एक पुलिस ओहदेदार समझ रहा है।
बाद में उस गाड़ी को कहां ले जाया गया उसकी भी इत्तला नहीं मिली है। पुलिस को इस मामले की जामे तहकीकात करनी चाहिए। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने जरूरतमंद नौजवानों को इनकम टैक्स, रेलवेज और दूसरे महकमे जात में मुलाजमत का झांसा देकर धोखा देने वाली 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजेंद्र नगर का साकिन सनाउल्ला, मगरबी गोदावरी का साकिन वीरा चैतन्या, विजयवाड़ा का साकिन वीरा अर्जुन राव, हिमायतनगर का साकिन रघुवीर, विशाखापट्टनम का साकिन अनिल कुमार मुलाजमतों का झांसा दिया करते थे। इस सिलसिले में खुसूसी ऐप बनाए गए और वेबसाइट भी बनाई गई थी। इस टोली के दूसरे अरकान रामास्वामी, नवीन, महेश, रमेश, हरिकृष्णा, अनिल, सतीश, साई प्रसाद, रवि और राजेंद्र बताए गए हैं, जबकि दूसरे मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक अहम सरगना सनाउल्ला साल 2020 में कोविड-19 के दौरान भी पंजागोट्टा पुलिस के फर्जी स्टैंप बनाकर ट्रैवलिंग पास बनाया करता था और उस वक्त उसे पंजागोट्टा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बाद में सनाउल्ला चैतन्या, विक्रम, अशोक कुमार रेड्डी के साथ राब्ते में आया और फिर इन तमाम ने बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने और जालसाजी का मंसूबा बनाया। इस टोली की तरफ से एक दफ्तर मास सब टैंक यूएनआई बिल्डिंग में खोला गया, जिसका माहाना किराया 1 लाख रुपए बताया गया। इस दफ्तर का नाम इनकम टैक्स सर्विसेज रखा गया था। दफ्तर में पूरे इनकम टैक्स दफ्तर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया और यहीं पर उम्मीदवारों को तलब भी किया जाता ताकि वो इन पर भरोसा कर सके और एक उम्मीदवार से 1 से 3 तक 4 लाख रुपए रकम ली जाती। पहले मुंतखब उम्मीदवारों को तरबियत दी गई और 6 महीने की तरबियत के दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 18,000 रुपए का स्टाइफंड भी दिया गया। तकरीबन 79 उम्मीदवारों को ऐसी तरबियत दी गई, लेकिन बाद में मुलाजमतें फराहम नहीं की गईं और जब शिकायत पुलिस में गई तो उस टोली का पर्दाफाश हुआ। ये टोली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे, नेशनल सॉइल कंजर्वेशन और सैलिनाइजेशन बोर्ड में एग्रीकल्चर असिस्टेंट की जायदादों पर तकर्रुरात का झांसा दिया करते थे। इस टोली के अरकान को गिरफ्तार करते हुए उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए सैफाबाद पुलिस के हवाले किया गया। इस टोली के कब्जे से 15,30,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। दूसरी तरफ पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए धोखा देने वाले 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। इस टोली के कब्जे से फर्जी तकर्रुनामे, मुख्तलिफ महकमे जात के फर्जी स्टाम्प भी जब्त किए गए और एक कार्रवाई के दौरान भी मसरूखा जेवरात को जब्त कर लिया गया। इसमें 4 लोग, नागा प्रसाद, राम, सागर एंड श्रीनिवास, ये 4 लोगों को टास्क फोर्स अरेस्ट करे। इसमें नागा प्रसाद करीब 20 लाख एक IPL विन गेमिंग ऐप के जरिए 20 लाख वो ऑलरेडी उसमें गवाया हुआ आदमी गैम्बलिंग में। इस तरह के 4 विक्टिम्स है, नागा प्रसाद, राम और श्रीनिवास। ये इस तरह के विक्टिम्स को चूचन यू ये आइडेंटिफाई करके एक एलन के नाम का आदमी, एलन आइडेंटिफाई फिलीपींस में रहता है एलन, वो आइडेंटिफाई करके ये विक्टिम्स को टारगेट करके इनके जरिए थोड़े अकाउंट्स इंडिया में ओपन करा है। वो अकाउंट्स के जरिए ये लोग ये जो गेमिंग का अमाउंट है उसी के ये अकाउंट्स के जरिए ट्रांसैक्ट करें। करीब 1 करोड़ रुपए ये नागा प्रसाद, राम, श्रीनिवास और सागर ये जो अकाउंट्स ओपन करे, करोड़ों रुपए इनके अकाउंट से ट्रांसैक्शन अभी हुआ। इसमें चूचुन यू के नाम के आदमी के एड्रेस को एलन इनका जो एड्रेसेस लेने के बाद चूचुन यू को वहाँ पे पोस्ट करे एक सिम कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो उसके जरिए CCS आइडेंटिफाई करके ये सब लोगों को अरेस्ट करे। नाचारम पुलिस स्टेशन हदूद के मल्लापुर सूर्यानगर में हेयर कटिंग सैलून में आग लग गई। मुतासरा दुकान के मालिक ने बताया कि उसने पैसे जोड़कर दुकान खोली थी। दिवाली के दिन उसकी दुकान में आग लग गई। मुतासरा दुकान मालिक ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने सिलसिले में तफसीलात हासिल की हैं, मजीद तहकीकात जारी हैं। मियापुर पुलिस स्टेशन हदूद के ओल्ड हफीजपेट के पास 2 अफराद ने मुबैना नशे की हालत में एक दूसरे पर हमला किया। दोनों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया। पहले एक ने लाठी से दूसरे के सर पर हमला किया, फिर उसने मोहल्लिक हथियार से जवाबी हमला किया। दोनों नीचे गिर गए और खून बहने लगा। फौरी पुलिस को तलब किया गया और पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मोदी का रोजगार मेला एक और ड्रामा, नौजवानों के साथ धोखा। बीजेपी दौर हुकूमत में कितनी मुलाजमतें दी हैं, व्हाइट पेपर जारी करने केटीआर का मुतालबा। मुनगोड़ में शिकस्त के खौफ से अपोजिशन लगड़े बहाने बना रही है, श्रीनिवास यादव का इल्जाम। केसीआर के झूठ, बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। मेरी जिंदगी में या मेरे बाद हिजाब पहनने वाली लड़की हिंदुस्तान की वजीर आजम बनेगी। बेजापुर में बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी के दौरान 40 से ज्यादा लोग झुलस गए। 19 सरोजनी देवी हॉस्पिटल में शरीक, कमसिन बच्चे और खवातीन शामिल। रोजगार के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को धोखा देने वाली टोली का पर्दाफाश, 4 अफराद गिरफ्तार। फर्जी तकर्रुनामे, 15 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जब्त, टास्क फोर्स वेस्ट जोन की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।